चलो लिखो एक सवाल, वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक जनरल कंस्ट्रेंट देखेंगे। ये मान लो वेज है और ये ऐसा एक रॉड मान सकते हो, और ये कुछ ऐसे फिक्स किया हुआ है, फिक्स इन द सेंस ताकि ये इधर की तरफ मोशन ना हो, इसका इधर की तरफ इसका मोशन ना हो। ठीक है, ये देख लो अपने पास इनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालो। ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, तो हमें इनके एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालो। इनके एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन, फ्रिक्शन कल स्टार्ट हो जाएगा बेटा। इनके एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालो। एक बात देखो, एक्सेलरेशन जो होगा ये इधर की तरफ होगा एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मान लो इधर की तरफ a1, और ये तो कंस्ट्रेंट है इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, हाँ है ना, ये तो कंस्ट्रेंट है इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, क्योंकि और कोई इसके पास रास्ता है ही नहीं। तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, और ये जो रॉड की बात कर रहा हूँ, रॉड का एक्सेलरेशन इधर की तरफ a2 होगा, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन हमने इधर की तरफ कितना माना है, a1, ठीक है। ये काट दो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर देखें ये थीटा है, तो ये भी किसके बराबर, थीटा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर, ये हो जाएगा थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है भाई। अभी कांटेक्ट सरफेस हमारा ये वाला है, ये हमारा कांटेक्ट सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो ऑलरेडी ये इसके परपेंडिकुलर ही है a2, तो हमें क्या लिखना होगा, a1 का कंपोनेंट जो कि क्या होगा, a1 साइन थीटा इक्वल्स टू a2 के बराबर। कितने लोगों का सही था, फटाफट यस का मैसेज है। चलो ठीक है, देखते हैं अब इसके बाद। अब नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है जनरल कंस्ट्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट वैसे इस वाले से भी कर सकते हैं जो आगे क्वेश्चंस है, लेकिन एक जनरल कंस्ट्रेंट हम लोग देख लेते हैं, उसका भी यूज आता है। नेक्स्ट हमारा जनरल कंस्ट्रेंट। अब एक बात देखो, जैसे मान लिया हमने ये चीज देखा, इसके दोनों दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिया, मान लो ये ग्राउंड है और ये एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है भाई। यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है, ये जो रॉड है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये मान लो पॉइंट ए, और इस पॉइंट को हमने माना बी के बराबर, ठीक है। यहाँ से दिया हुआ है कि ये पॉइंट अगर वी से जा रहा है, या मान लो v1 से जा रहा है, और ये एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर, तो हमें इस पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालनी है, वी ए की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो चलो यार देखो, एक तो हमारा जनरल कंस्ट्रेंट जो मोशन होगा उससे करेंगे, दूसरा एक जो अपना नॉर्म ये जो वेज कंस्ट्रेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो यार यहाँ पे, यहाँ से देखो, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में कितनी है, v1। ऑब्वियसली अगर ये इधर की तरफ जाएगा तो ये किधर आएगा, नीचे की तरफ। ये मान लेते हैं जब ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये x है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, y के बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर जनरल कांस्टेंट रिलेशन देखें तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर इस रॉड की लेंथ अगर l है तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ये बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, एल स्क्वायर। ये हम लोग देख रहे हैं जनरल कंस्ट्रेंट से। दूसरा मेथड भी देखेंगे एक और, ये मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर होगा, चाहे रॉड कैसा भी हो जाए, किसी भी कभी भी यहाँ हो या फिर यहाँ हो, हमेशा ये रिलेशन होल्ड करेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी टी और इक्वल्स टू किसके बराबर,
तो 0 के बराबर, हाँ या ना। dx² dt प्लस dy² dt इक्वल्स टू 0 के बराबर। क्या ये चीज क्लियर सभी को, हाँ या ना। चलो अब यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 2x इंटू dx/dt प्लस 2y इंटू dy/dt इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 के बराबर। क्लियर यहां तक सभी को, हाँ या ना। dx/dt 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल्स टू 0। ये 2 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से dy/dt जो होगा, अब एक बार देखो y जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, तो क्या लिखेंगे, x इंटू dx/dt। x तो इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है तो dx/dt को क्या लिखेंगे, प्लस v1 प्लस y इंटू, एक मिनट बेटे यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं, ये होगा y इंटू dy/dt। y कम हो रहा है, y कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे, तो माइनस ऑफ v2 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। दोनों v1 मान लिए, एक मिनट इसको v2 ले लो ना। यहां से देखो x इंटू प्लस v1 प्लस y इंटू माइनस v2। यहां से हम क्या लिखेंगे, तो v2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो x/y इंटू v1, और x/y जो होगा वो कॉट थीटा के बराबर। कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, x/y। तो क्या लिख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो v2 इक्वल्स टू v1 कॉट थीटा के बराबर, हाँ कि ना, ये बताओ। v2 इक्वल्स टू v1 कॉट थीटा, क्या ये कर सकते हैं, v2 इक्वल्स टू v1 कॉट थीटा। v1 और v2 तो सेम होना चाहिए बेटा, ये यही गलत फहमी तो हम लोग पाल के रखते हैं। v1 v2 सेम क्यों होगा, ये कुछ अलग रेट से चेंज 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 होगा बेटा, ठीक है। अब एक बार देखो ये रिलेशन आ गया। दूसरा हम लोग चाहे तो वेज कंस्ट्रेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो वेज कंस्ट्रेंट वाले मेथड से करें तो अब एक बात देखो, यहां से ये थीटा, तो ये हमारा कितना, 90 माइनस थीटा के बराबर। अब एक बात देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी देखे और इस पॉइंट की वेलोसिटी देखे, क्या इस रॉड के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम, हाँ कि ना। क्योंकि ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगा, हाँ है ना। ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, वो अभी भी एल है, बाद में भी एल होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब ए की वेलोसिटी इस पॉइंट के इस रॉड के लॉन्ग और बी की वेलोसिटी इस रॉड के लॉन्ग दोनों सेम हो तब, हाँ है ना। तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो दोनों की वेलोसिटी रॉड के लॉन्ग निकालो, तो v2 cos 90 माइनस थीटा, v2 cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू v1 कितना हो जाएगा, cos थीटा के बराबर। अब यहां से देखिए तो v2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो v1 cot थीटा के बराबर। ये एक लाइन में ही आ जाएगा। क्या ये मेथड भी समझ आया आपको, हाँ या ना। क्या ये मेथड समझ आया सभी को, ये बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि यहां से देखो, मैं कौन सा मेथड बताना है आपको बेटा, पहला या दूसरा मेथड आप बोल रहे हो, निशांत, सॉरी निशा बेटा, कौन सा मेथड, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड वाला। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो कि इस रॉड के अलोंग जो होगा दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ से रॉड की वेलोसिटी, रॉड के पॉइंट ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं आएगा, चेंज तो होगा नहीं यार, ए और बी के बीच का कभी भी सेपरेशन देखे तो एल ही होगा। यानी इस पॉइंट ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ और इस पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ, दोनों डायरेक्शन में दोनों क्या होना चाहिए, रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी सेम, दोनों रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो इस केस में हमारा क्या होगा, v2 cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू v1 cos थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ कि ना। क्या ये क्लियर हो गया। अब चलो यहां से देखो अगला सवाल,
यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। अब देखो ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, ये V1 से, ये V2 से, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। V1 V2 में रिलेशन निकालो। V1 से जा रहा है, V2 से जा रहा है, V1 V2 में रिलेशन निकालो। V1 V2 में रिलेशन निकालो। चाहो तो वर्क डन बाय टेंशन वाला मेथड भी लगा सकते हो। चलो एक बार देखो यहाँ से, फर्स्ट मेथड अगर मान लो हम लोग वर्क डन बाय टेंशन मेथड लगाते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन मेथड लगाने, तो चलो यार अब एक बार देखो, वर्क डन बाय टेंशन वाले मेथड से देखें तो इस पे टेंशन इधर की तरफ T और यहाँ पे इधर की तरफ टेंशन T, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, तो टेंशन T इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ, तो क्या होगा T इंटू V1 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन इधर और V इधर की तरफ, ये एंगल कितना 180 डिग्री माइनस बीटा के बराबर, हाँ कि ना ये बताओ, 180 डिग्री माइनस बीटा ये चीज होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि प्लस T इंटू V2 इंटू कॉस 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर। T इंटू V1 कॉस अल्फा प्लस T इंटू V2 कॉस 180 माइनस बीटा, यहाँ से ये T कैंसिल आउट होगा, V1 कॉस अल्फा इक्वल्स टू, एक बात देखो, ये आएगा माइनस कॉस बीटा के बराबर, ये कितना हो जाएगा V2 कॉस बीटा के बराबर। क्या ये चीज क्लियर, कितने लोगों का सही था? V1 कॉस अल्फा इक्वल्स टू V2 कॉस बीटा के बराबर, कितने लोगों का सही था ये बताओ। चाहो तो एक दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि एक रस्सी यहाँ पे, तो ये तो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही जाएगा, ये रस्सी तो मान लो इस डायरेक्शन में जो भी रस्सी का मोशन होगा, रस्सी तो एक ही पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाएगी। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ निकालो या इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ, दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, तो इसका कंपोनेंट V1 cos अल्फा इक्वल्स टू, ये बीटा है, ये भी किसके बराबर, बीटा के बराबर, तो क्या करेंगे इक्वल्स टू V2 cos बीटा के बराबर। क्या ये चीज देखो, डायरेक्ट आंसर इससे भी लिख सकते हैं। ये वाला मेथड समझ आया आपको? चूंकि इस दोनों का कंपोनेंट रस्सी के अलावा, दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट रस्सी के अलावा क्या होना चाहिए, सेम। चूंकि रस्सी तो यार, तो अगर मान लो ये 4 से छोटी हो और ये 3 से छोटी हो तो लूज हो जाएगी, हाँ है ना। अगर ये वाला पार्ट रस्सी का 4 से जाए और ये 3 से जाए तब तो रस्सी तो लूज, ये क्या होगा, ये वाला अगर मान लो 6 से जा रहा है और ये 8 से जा रहा है तो रस्सी लूज कर जाएगी, हाँ है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, दोनों के डायरेक्शन में रस्सी अगर इसी तरीके से अगर टाइट रहता है तो उस केस में वेलोसिटी रस्सी के अलोंग क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर ये चीज, हाँ है ना। क्या ये चीज क्लियर हुआ? चलो यार, तो ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं अपना जो भी रहा है। एक बात और देखो यहाँ से कि ये हमारा कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये आता है कि सर ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट हम लोग क्यों नहीं, जैसे मान लो V इधर की तरफ है और ये अल्फा एंगल इधर की तरफ है, ठीक है, ये V इधर की तरफ है, अल्फा एंगल इधर की तरफ, ठीक है, इधर के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, V1। अब एक बात देखो, एक जो छोटा सा कंफ्यूजन आता है ना वो यहाँ समझ लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा दिमाग में वो चीज आ जाएगी कि सर एक काम करते हैं, हम इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ क्यों नहीं ले रहे, आ सकता है ये कंफ्यूजन, हाँ है ना। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ क्यों नहीं लिए, ये आ सकता है कंफ्यूजन। तो देखो यार, जस्ट ये हम लोग 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, एक तो ब्लॉक, ब्लॉक का पॉइंट और एक रस्सी का पॉइंट, ठीक है भाई। हम लोग 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, एक ब्लॉक का पॉइंट और एक जस्ट ये रस्सी का पॉइंट। क्या एक बात बताओ, दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है क्या?
ये ब्लॉक का ये वाला पॉइंट और रस्सी का ये जो पॉइंट है, क्या इनके बीच में सेपरेशन आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बार देखो, ये एक बार सोचो, ये पॉइंट इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये पॉइंट इधर की तरफ मूव कर रहा है और रस्सी इधर की तरफ, क्या बोलते हो, हाँ या ना? ये पॉइंट इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला पॉइंट इधर की तरफ। तो अब एक बार देखो, दोनों की वेलोसिटी के इस डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए कि नहीं? एक बात बताओ, दोनों की वेलोसिटी के इस डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए कि नहीं? जैसा वेज कंस्ट्रेंट वाला किया था अपन ने, कि जो वहां पे कंपो जो जो हमारा कांटेक्ट सरफेस होता था उसके परपेंडिकुलर में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दोनों की सेम, क्योंकि उस डायरेक्शन में दोनों के बीच सेपरेशन नहीं बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट इधर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट की तो वेलोसिटी का कुछ पता ही नहीं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना चाहिए, हाँ कि ना? ये पॉइंट किधर जा रहा है? इधर की तरफ, तो इसका कंपोनेंट लेना चाहिए। क्या अब क्लियर हुआ ये चीज? कंफ्यूजन ये कभी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। ये कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम लोग इसका कंपोनेंट ये क्यों नहीं लेते। मैं ये बोल रहा हूँ गरिमा बेटा, इधर देखो, दो पॉइंट मैंने लिए, एक जस्ट यहाँ पे और एक जस्ट ये वाली रोप पे लिया। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन तो चेंज हो नहीं रहा, दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन तो चेंज हो नहीं रहा। अब एक बार सोचो, यानी इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये पॉइंट किधर की तरफ मूव कर रहा है? इधर की तरफ। ये पॉइंट इधर की तरफ। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग सेम होना चाहिए, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसका कंपोनेंट ले रहे हैं। क्या ये समझ आया आपको, हाँ कि ना? क्या ये समझ आया आपको? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कहीं पे स्टार मार्क करके लिख लेना इस चीज को, ताकि आगे चल के अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप उस चीज को क्लियर कर सको। इसी तरीके से कल एक सवाल कराया था मैंने, ठीक है? वैसे वर्क डन बाय टेंशन वाले मेथड से हो गया था आसानी से, लेकिन अगर इस वाले मेथड से आप एक बार सोच के देखो कि किसका कंपोनेंट लेना चाहिए, ध्यान रखना वर्क डन बाय टेंशन वाला अभी नहीं लगाना, एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है? चलो इसमें रिपीट कर देंगे बेटा, एक बार देखो इधर, ये मान लो एक ऐसा रस्सी था, ये पुली था और यहां से ये था, ये मान लो ये इधर की तरफ यू से जा रहा था, ये एंगल थीटा है, और ये इधर की तरफ V1 से जा रहा है, तो V1 की वैल्यू निकालनी है। ये वैसे वर्क डन बाय टेंशन से करा दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आसानी से। इस वाले मेथड से सोच के देखो एक बार, इस वाले मेथड से एक बार सोच के देखो, हो क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये चीज फटाफट बोलना जल्दी से। इस वाले मेथड से जो V1 का कंपोनेंट वगैरह बताया, उससे एक बार सोच के देखो क्या हो रहा है। फिर से फील आना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें याद है कि T आ रहा है इधर की तरफ, ऐसे हो रहा है, ये आंसर है तो इसके अकॉर्डिंग इसका कंपोनेंट लेना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। क्या करेंगे इसमें, तो एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट, ये रस्सी का ये पॉइंट और ये ब्लॉक का ये पॉइंट, दोनों के बीच सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ये पॉइंट इधर की तरफ जा रहा है V1 से, तो अगर इनके बीच में सेपरेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो इस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वही इस रस्सी की वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी, तो V1 cos थीटा, V1 cos थीटा। और एक बात सोचो, रस्सी कितने से मूव कर रहे हैं? U से, तो V1 cos थीटा इक्वल्स टू U। क्या अब क्लियर, हाँ या ना? क्लियर हो गया बेटा? फटाफट बोलो हाँ या ना जल्दी से। क्लियर हो गया? चलो यार अच्छी बात है। अब ये आपका कंस्ट्रेंट मोशन वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। एक सवाल और फटाफट कर दो, ये किस तरीके का सवाल आ सकता है, तो ऐसा ना हो कि दो चार रस्सी देख के आप डर जाओ। तो एक सवाल ये फटाफट करके एक बार दिखा दो, सभी का आंसर आना चाहिए। इसमें वर्क डन बाय टेंशन मेथड लगा लेना अपना, देखो ये हर जगह वैलिड हो जाएगा, ठीक है? वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? ये इधर की तरफ मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। फटाफट एक लाइन का सवाल है, फटाफट करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बतानी है। ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसकी v की वैल्यू बतानी है। फटाफट करो, एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं करना इसमें।
चलो एक बार देखो इधर की तरफ, शुरू करें। समझ आ रहा है बेटा? यहां से देखो, एक बार देखो, हर जगह टेंशन टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ पे भी टी, इधर भी टी, यहाँ पे भी टी और इधर भी टी के बराबर। ठीक है भाई, इसके ऊपर कितना लग रहा है? 2t, ये कितना 2t और ये भी कितना 2t के बराबर। इस पे कितना t और यहाँ पे 2t। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। इस पे कितना लग रहा है 4t, तो माइनस ऑफ 4t इंटू कितना 10, माइनस ऑफ 4t इंटू 10, ये कितना 3t इंटू कितना v इक्वल्स टू 0। t से t सारा कैंसिल आउट हुआ, तो v इक्वल्स टू किसके बराबर 40/3। यार 12 की कौन ले आया था भाई? देखो ऐसे सवाल एक लाइन के सवाल होते हैं, ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि देख के आप डर जाओ, 2-4 रस्सी 5 रस्सी किसी ने दे दिया, समझ नहीं आया क्या करे, इसलिए एक सवाल ऐसा भी करा दिया ताकि आपको रस्सी या पुली देख के डर ना लगे। अब सारे तरह का वेज वाला पार्ट, हम सारे तरह का कंस्ट्रेंट मोशन हमने देख लिया। इसमें देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे t और इधर कितना लगेगा 2t, यहाँ पे भी 2t, इस पे 2t लग रहा है और इस पे 3t लग रहा है, तो 4t इधर की तरफ 10 उधर की तरफ, तो माइनस 4t इंटू 10, ये इधर 3t और v भी इधर ही, तो प्लस 3t इंटू v लग रहा है, बस यहाँ से v निकाल लो। क्लियर? हाँ है ना? फटाफट बोलो क्लियर हो गया है? तो चलो एक सवाल करते हैं। अब जो वेज कंस्ट्रेंट से, सॉरी कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड जो सवाल हम लोग करने वाले हैं, मतलब जिसके लिए हमने पढ़ा था कंस्ट्रेंट मोशन, वो हम लोग अब कर रहे हैं। देखो अब एक बार फटाफट देखते जाना। यहाँ से यहाँ पे एक ब्लॉक है, चलो इसका मास मान लो m मान लो, इसका मास 2m मान लो, और ये थीटा मान लो 37 डिग्री। सब में एक्सेलरेशन टेंशन निकालो फटाफट, एक्सेलरेशन टेंशन निकालो। एक्सेलरेशन टेंशन निकालो। ये नीचे वाला जो वेज है वो फिक्स्ड है भाई, फटाफट करो। थोड़ा जल्दी करना बेटा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि सवाल थोड़े ज्यादा करने वाले हैं इस पे। पॉइंट मेथड भी बेटा वही तो होता है पॉइंट मेथड। नाम अलग अलग बुक में बेटा अलग अलग दे देते हैं। चलो देखो अब एक बार यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे इस पे कौन सा लगेगा 2mg लगेगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a के बराबर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं ऊपर की तरफ a। एफबीडी बना लो पहले, इधर की तरफ कितना लगेगा mg sin 37 डिग्री। यहाँ से देखो, यहाँ पे एक टेंशन ऊपर t लगेगा, यहाँ पे भी t लगेगा, यहाँ पे भी t लगेगा और यहाँ पे 2t। क्या एफबीडी क्लियर सभी को? हाँ या ना ये बताओ। ये ऊपर t, यहाँ पे t, यहाँ 2t, नीचे mg sin 37। चलो इक्वेशन लिखते हैं। ये मान लो a1 से जा रहा है, ये मान लेते हैं a2 से नीचे जा रहा है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो एक सवाल मैं करा रहा हूँ, अगला सवाल आपसे जरूर होना चाहिए। ये अपने पास a1 उधर, नीचे a2 से जा रहा है। चलो यार इसका इक्वेशन लिखते हैं। कितना? ये ऊपर जा रहा है तो कितना लिखेंगे 2t माइनस mg साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन a1, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो नीचे की तरफ 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू a2 के बराबर, ये इक्वेशन 2। अब एक बात देखो, यहाँ पे वेरिएबल कितने? 3, t a1 a2। इक्वेशन कितने बन रहे हैं हमें? 2। तो हम क्या करेंगे,
एक रिलेशन निकालेंगे इनके एक्सेलरेशन के बीच का। तो वर्क डन बाई टेंशन मेथड लगाना है वो लगा दो। ये ऊपर टी नीचे A2 तो माइनस ऑफ टी इंटू A2। ठीक है भाई, यहाँ पे 2T ऊपर A1 ऊपर तो प्लस 2T इंटू कितना A1 इक्वल्स टू 0। टी से टी कैंसिल आउट हुआ, A2 इक्वल्स टू 2A1। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? हाँ या ना? सॉल्व हो जाएगा या कर दे? ये बताओ भाई, फटाफट बोलो। ये सॉल्व हो जाएगा या अब उठा के कर दे? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, हाँ कि ना? क्या ये सॉल्व करने की जरूरत है यार? सॉल्व करो, कर लेना अब ये। वैसा तो नहीं कि सॉल्व करने के बाद सर आंसर क्या आएगा वो सब चीजें यार। अब ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, इतना तो कॉन्फिडेंस होगा ही कि यार क्या आएगा आंसर। हो जाएगा ये, हाँ या ना? कुछ नहीं करना इसमें, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दोगे, सब अपना सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, चलो यार अगला सवाल करो। जो आंसर आ जाए बेटा वो ढंग से अब अपना कर लेना आप लोग, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब आंसर बता दो सर, क्योंकि इससे ज्यादा थोड़ा सवाल हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। अब ये सवाल बेटा सभी कर लेना, फटाफट कर लो जल्दी से। यहाँ से देखो, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक है, और ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है? यहाँ से एक 5 kg का ब्लॉक, और यहाँ से ये 2 kg का ब्लॉक, ठीक है? ये हमारा पूरा दिया हुआ है 5 4 और 2। ये है 5 kg, ये है 4 kg, और ये है 2 kg। 5 4 और 2 फटाफट निकालो, टेंशन एक्सेलरेशन सब निकाल दो। चलो एक बार यहाँ से देखो, ये मान लो A1 से नीचे जा रहा है, और ये A2 से इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है भाई? ये A1 से, ये A2 से, सॉरी एक मिनट, ये A1 से, तो क्या ये भी A1 से जाएगा? हाँ या ना, ये बताओ। ये A1 से तो ये भी कितने से? A1 से। और ये कितने से जाएगा? मान लो हम लोग ले लेते हैं A2 से जा रहा है, क्लियर यहाँ तक? अगर हम लोग एफबीडी बनाए तो ये 40 न्यूटन नीचे लगेगा, टेंशन टी ऊपर लगेगा, यहाँ टेंशन T1 T2 मानते चलो, T1 यहाँ पे T3, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ T2, ठीक है? ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं बढ़ाते, एक काम करते हैं, ठीक है? यहाँ T2 ही ले लेते हैं, और ये हम लोग ले लेते हैं 2T2। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक मिनट, चलो देखो यहाँ पे अपने पास ये टेंशन और ये टेंशन इस पे लगेगा, ये इधर की तरफ, इस पे इधर की तरफ। ये मान लेते हो अगर T2, ये भी T2, तो ये मुझे लग रहा है 2T2 के बराबर, हाँ कि ना? ये बताओ, ज्यादा टेंशन क्यों? जितना लिख सकते हैं बिना उसके तो उतना लिख लेते हैं। ये T2 ये भी T2, तो ये 2T2 के बराबर, ठीक है? ये T1 ये इधर की तरफ। चलो भाई अब यहाँ से देखते हैं, अच्छा 40/17, चलो देखते हैं इसका इक्वेशन लिखे क्या आएगा। नीचे माने अपन ने 40 माइनस ऑफ T1 इक्वल्स टू 4 इंटू A1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। देखते जाना, इक्वेशन कम नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये इधर की तरफ T2 लग रहा है, दोनों में T2 ही क्यों? इसीलिए ताकि अगर आप T3 ले लोगे ना तो कुछ नहीं, बाद में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर मैंने ये लिया कि चलो यार यहाँ पे मैं मान लेता हूँ T2, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ T3, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको बाद में एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा इक्वेशन होने के बाद लगता है कि कैसे सॉल्व करें, तो इसीलिए बेहतर है कि ये तो 2T2 के बराबर ही हुआ, तो डायरेक्ट वही लिख ही दो, क्या जाता है? हाँ है ना? 5 kg ऊपर है तो 4 kg क्यों मूव करेगा? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। हमें क्या करना है? और एक और बात देखो कि ये भाई 5 kg का जो नीचे जो mg लगेगा वो नीचे लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस पे तो 2 न्यूटन का भी लगा दो तो भी मूव कर जाएगा। ये 5 kg तो 2 न्यूटन के नेट फोर्स में भी मूव कर जाएगा, क्योंकि 50 नीचे ऊपर एन लग रहा है, क्लियर? चलो यार अब देखो, यहाँ से एक इक्वेशन नीचे, भाई किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ है ना? इस वाले में देखें तो T1 इधर 2T2 इधर, तो क्या लिखेंगे? T1 माइनस 2T2 इक्वल्स टू 5 इंटू A1 के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद इस वाले के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो T2 इक्वल्स टू 2A2 के बराबर। जरा बताना यहाँ पे क्या एक इक्वेशन कम पड़ रहा है क्या? हाँ है ना? क्या एक इक्वेशन कम पड़ रहा है?
हाँ कि ना, पहले ये बताओ। पढ़ रहा है? कितने वेरिएबल है अपने पास? A1 A2 T1 T2, 4 वेरिएबल है हमारे पास, इक्वेशन 3। चलो यार अब बात करते हैं। ये कितना से ऊपर जा, ये टेंशन ऊपर, ये नीचे। यहाँ से -T1 इंटू A1, इस वाले पे इधर की तरफ तो +T1 -2T2 इंटू कितना, A1, और इस पे T2 इधर और A2 इधर, तो +T2 इंटू A2 इक्वल्स टू 0 के बराबर। यहां से देखो क्या ये क्लियर हो गया, हाँ कि ना? पहले ये बताओ, क्या यहां से ये चीज क्लियर हुआ? यहां से हमारे पास कितना आएगा, तो -T1 A1। एक बार देखो, ये -T1 A1, ये +T1 A1, ये कैंसिल आउट, बचेगा कितना, तो -2T2 A1 +T2 A2 इक्वल्स टू 0, यानी क्या आएगा अपने पास, A2 इक्वल्स टू 2A1 के बराबर। ये लो इक्वेशन नंबर 4। क्या ये सॉल्व कर लोगे सभी, हाँ या ना? A2 इक्वल्स टू 2A1, क्या ये सारे इक्वेशन सॉल्व कर लोगे आप, हाँ या ना? रिपीट कर देते हैं एक बार, देखो मैं बोल रहा हूँ, T1 ऊपर लग रहा है, A1 नीचे, तो -T1 A1, T1 इधर की तरफ, T2 इधर की तरफ, मैंने इधर मान लिया ये बड़ा T1, तो T1 -2T2 इधर की तरफ आ रहा है इंटू A1, और इस पे T2 इधर लग रहा है, और A2 इसका इधर की तरफ हो रहा है। बस वहां से कर लिया क्लियर। यहाँ से फटाफट बोलो जल्दी से, हाँ या ना? क्या ये क्लियर हो गया? सॉल्व तो करने की जरूरत तो नहीं है ना यार, एक बात बताओ यार, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व तो कर लोगे ना? हाँ यार, अब ऐसा नहीं कि सॉल्व भी करवा लो हमसे ही, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो, अब यहां से देखते हैं। सर वहां -A1 भी तो बचा है, -A1 कहाँ पे भाई, -A1 कहाँ पे बचा है, -A1 कहाँ पे बचा है बेटा, ये बताना जरा। सही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। चलो देखते हैं अब यहां से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा ये देखने में डरावना लगेगा, लेकिन है काफी आसान सवाल, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है। चलो यार अब एक बार देखो यार, स्मॉल m मास, ठीक है, स्मॉल m मास doesn't slip over कैपिटल M, इसको M1 ले लो। स्मॉल m मास doesn't slip over M1, then find, ये भी थीटा ही ले लेना भाई, then find acceleration of M1 मास। बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सवाल पहले ऐसा करा चुका हूं मैं कंस्टेंट में, नहीं उससे पहले, जिसका ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, तो आप एक बार ढंग से थोड़ी बुद्धि लगाना, ठीक है, बुद्धि लगाओ, हो जाएगा, एक लाइन का सवाल है। चलो देखो यार, ये अभी तक हो जाना चाहिए था अगर होने वाला रहता। देखो इधर यार, एक बात बताओ, ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, यानी जी tan थीटा, हाँ कि ना? पहले ये बताओ, अगर ये इसके ऊपर, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, कुछ नहीं, ये कैपिटल, ये मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक रॉड है, ये सब फ्री है एक दूसरे मूव करने के लिए, तो ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, बात खत्म, हाँ है ना? अगर ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जी tan थीटा, याद होगा आपको, ये रिजल्ट सूडो फोर्स वाले में कराया था मैंने, पहला ही सवाल था सूडो फोर्स का। ये अगर इसके ऊपर स्लिप नहीं हो रहा है इधर की तरफ, जी tan थीटा, अरे भाई याद है कि नहीं, हाँ है ना? फटाफट बोलो, अरे याद है सभी को? तो अब उसमें अब करना क्या है, एक बार देखो यार, सवाल खत्म। ये A1 से, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना है, तो A इक्वल्स टू लो भाई जी tan थीटा के बराबर, और इसका एक्सेलरेशन इस वाले का कितना है, तो नीचे की तरफ A1। तो यार ये हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम।
तो ये थीटा, तो ये भी किसके बराबर, थीटा। ठीक है भाई, ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा, और ये भी किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो क्या करेंगे, A1 cos थीटा इक्वल्स टू A2 का साइन कंपोनेंट A2, इसको मैं A2 ले रहा हूँ, A2 साइन थीटा, बस वैल्यू पुट कर दो। A1 इक्वल्स टू A2 साइन बाई कॉस tan थीटा, यानी A2 की वैल्यू G tan स्क्वायर थीटा। बताओ, सवाल जितना खतरनाक सॉल्यूशन उतना ही आसान, हाँ या ना। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हुआ। रिपीट कर देते हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो यार, जब ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इस वेज का एक्सेलरेशन जी tan थीटा, ये तो क्लियर होगा सभी को। यहाँ से इसका एक्सेलरेशन कितना, जी tan थीटा के बराबर होगा। अब इधर की तरफ जी tan थीटा है, और ये नीचे A1 से जा रहा है, कितने से, A1 से जा रहा है। हाँ बताया तो था, तभी तो बोल रहा हूँ, ये नीचे A1 से। अब बस वेज कांस्टेंट वाला सवाल जो कल कराया था कि कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सेम, इसका इधर कंपोनेंट इक्वल टू इसका इधर कंपोनेंट। क्या समझ आया आपको, क्या वो क्लियर हुआ। जी tan थीटा समझ नहीं आ पा रहा, कैसी बात कर रहे हो, एक बात बताओ, ऐसा एक सवाल कराया था क्या कि एक अपने पास ये इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये इसके ऊपर अगर रेस्ट पे है तो ए की वैल्यू बता दो। याद करो, सूडो फोर्स में बताया था मैंने, पराग वहां से जा करके देख सकते हो। ये इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये इसके ऊपर रेस्ट पे है, जी tan थीटा एक्सेलरेशन आया हुआ था। यही काम तो यहाँ पे, इसीलिए वो रिजल्ट याद रखना अपने को, कभी कभी डायरेक्ट सवाल ही आ जाता है वो। अरे हाँ, है ना, समझ आया आपको, फटाफट बोलो जल्दी से, क्या ये क्लियर हुआ। चलो अब अगला सवाल अच्छा है, थोड़ा ये थोड़ी बुद्धि लगाना अब इसमें, ठीक है। चलो यहां से देखो, चलो ये कैपिटल एम मान लो, ये स्मॉल एम, ये एंगल थीटा ले लो। चलो इसमें हमें निकालना वही नॉर्मल टेंशन एक्सेलरेशन, सारी चीजें निकालनी है। इसमें हमें वही नॉर्मल टेंशन एक्सेलरेशन सारी चीजें निकालनी है। अब देखो इस सवाल को बेटा, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सवाल एक देख लो, एक दो सवाल मैं घर से दे दूंगा, इससे भी थोड़ा अच्छा वाला, ठीक है। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी इसमें कॉन्सेप्ट सीख लोगे कि क्या लगाना है, ये थोड़ा सा अलग है सवाल। देखो एक बार सोचो, पहले बिल्कुल आराम से एफबीडी बनाओ, ठीक है। एफबीडी बनाओगे तभी जा करके होगा। एक बार सोचो, मान लेते हैं ये जो है, ये ब्लॉक इधर की तरफ आ रहा है, कितने से, इस पे पहले एक तो एफबीडी बना लो, एम जी साइन थीटा के बराबर, ये इधर लगेगा। ये इधर के डायरेक्शन में, जहां नहीं समझ आए बताना, वहां पे एफबीडी बना रहा हूँ, एफबीडी पे हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है, आना चाहिए ये समझ। एम जी कॉस थीटा ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल, क्या बोलते हो, यही लगेगा, हाँ या ना। नॉर्मल मैंने N1 लिया, हाँ कि नहीं ये बताओ। अब एक और बात देखो, ये जो है इस ब्लॉक के ऊपर ये नीचे जाएगा, ये नीचे मान लो कितने से जा रहा है, A1 से, कितने से जाएगा, A1 से जाएगा। अब एक बार बताओ, ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा तो क्या ये भी इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, हाँ कि ना। एक बार सोचो, अगर ये इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है तो ये इसके ऊपर इधर नॉर्मल, ये इसके ऊपर पीछे नॉर्मल, क्लियर, हाँ या ना। अरे भाई बताओ जल्दी से, ये इसके ऊपर इधर नॉर्मल, इसके ऊपर। अब एक बात बताओ, जो पुली के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, वो भी इस, अगर पुली ब्लॉक के साथ अटैच्ड है तो वो भी फोर्स हम ब्लॉक पे ही कंसिडर करेंगे। तो एक टेंशन इधर की तरफ लगेगा टी, एक ही रस्सी है, टेंशन टी, क्लियर। क्या इस कैपिटल एम मास का एफबीडी समझ आया आपको, हाँ कि ना। क्या इस कैपिटल एम मास का एफबीडी समझ आया आपको, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां से अगर देखें तो ये एक नीचे की तरफ, यहां से अगर हम इसके ऊपर बैठ करके देखेंगे, इसके ऊपर अगर बैठ करके देखेंगे, ठीक है, तो ये हमें किधर जाता हुआ दिखेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। किधर जाता हुआ दिखेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, हाँ या ना।
ये किधर जाता हुआ दिखेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। अब एक बात देखो, ये मान लो एक काम करते हैं, ये हाँ ठीक है, ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये मान लो कितने से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, A2 से। कितने से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, A2 से। ये अगर नीचे आ रहा है तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। क्लियर ये चीज, हाँ है ना भाई, ऊपर ही जाएगा ना ये चीज। अब एक बात देखो यार, इस स्मॉल एम मास का मैं एफबीडी बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, एफबीडी बनाने में ही सारा काम है, बस उसके बाद इक्वेशन लिखना है। ये ऐसा है तो इसके ऊपर एक टेंशन टी लगेगा, नीचे एक mg लगेगा, ये ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा N2, और एक सूडो फोर्स भी लगेगा जो कि मास इंटू A1 के बराबर होगा। क्या बोलते हो, हाँ या ना? m इंटू A1 लगेगा सूडो फोर्स, बिल्कुल ढंग से देखना इस चीज को, m इंटू A1 लगेगा। अब इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा कितना, तो mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा के बराबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के तोते उड़ चुके हैं। क्या ये एफबीडी पूरी तरह से क्लियर हुआ सभी को, या फिर नहीं हुआ ना? अच्छा नहीं उड़ा, बहुत बढ़िया, सही है। क्या एफबीडी समझ आया सभी को? चलो यार बिल्कुल सही है, तब तो अच्छी बात है। ये ऊपर की तरफ A2 से, ये A2 देखो, एक बात बताएं कि जब भी अगर एक ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स, समझ नहीं आया सूडो फोर्स, देखो यार, ये आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो जो खुद एक्सेलरेटेड है, सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये नीचे की तरफ A1 से जा रहा है, यानी सूडो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा m इंटू A1। ठीक है ना, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ है ना? MA1 का डायरेक्शन अब क्लियर। अब एक बात देखो यार, ये जो है ना, जब भी अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक मूव करे ना, तो हमें करना क्या है कि आप उस ब्लॉक के ऊपर बैठ करके तब ऑब्जर्व करना, और इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा पूरा एफबीडी हो गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन चारों तरफ लिखना शुरू करते हैं। देखो इक्वेशन लिखते हैं पहले इस वाले के लिए, इस वाले के लिए इक्वेशन लिखो। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, तो इक्वेशन लिखो ना लिखो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, N1 इक्वल टू M1 mg cos थीटा होगा, ये चीज हो जाएगा। सर ये ऊपर क्यों जाएगा? अच्छा एक बात सोचो जरा, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो क्या ये वाली लेंथ बढ़ेगी, हाँ है ना? ये जब ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी, तो ये वाली लेंथ छोटी होगी, तो छोटी होगी तो ये ऊपर। समझ आया? समझ आया भाई, हाँ हाँ है ना? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाओगे तो अब इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो ये इसके साथ है तो इधर भी आएगा, और एक ऊपर भी जाएगा, तो दो दो एक्सेलरेशन आएंगे, बाकी कुछ है नहीं, बनेगा वही चीज। चलो यार अब देखते हैं, अब यहाँ से इसका ही एफबीडी बनाते हैं अपन, इसका सॉरी इक्वेशन लिखते हैं कितना, इधर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स। तो चलो यार, कैपिटल mg साइन थीटा प्लस कैपिटल N2, और एक बात देखो, क्या माइनस टी लिखना चाहिए, हाँ है ना? पहले ये बताना जरा, एक बात बताओ, ये पुली के ऊपर लग रहा है, पुली इससे अटैच, तो इसके ऊपर भी टेंशन ऊपर, हाँ है ना? हाँ तो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो लगा रहा हूँ, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो लगाया मैंने सूडो फोर्स। जो फ्रेम जिसके ऊपर रखा हुआ है वो नीचे जा रहा है, तो सूडो फोर्स ऊपर ही तो लगेगा भाई। चलो, mg साइन थीटा प्लस N2 माइनस टी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू कितना, A1 के बराबर। ये पहला इक्वेशन समझ आ गया हो तो बोलो हाँ, समझ आ गया हो तो बोलो फटाफट हाँ। चलो यार ठीक है भाई, उसके बाद और हम लोग इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो करने की जरूरत है। इस वाले के ऊपर आते हैं, आप इसके ऊपर बैठे हो तो क्या इस डायरेक्शन में आपको कोई मोशन नहीं दिखेगा, हाँ है ना? अगर आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं दिखेगा, हाँ कि ना? ये ब्लॉक सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो चलो यार बिल्कुल, यहां से क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, तो mg साइन थीटा, अब स्मॉल mg लिख रहा हूं मैं, स्मॉल mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma1 और प्लस N2 के बराबर। ये दूसरा इक्वेशन, ये भी क्लियर हुआ, हाँ है ना? स्मॉल mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma1 प्लस N2। चलो यार अब इस डायरेक्शन की बात करते हैं। इस डायरेक्शन में आपको कितना एक्सेलरेशन दिख रहा है, A2, हाँ है ना? इस डायरेक्शन में आपको कितना एक्सेलरेशन, A2।
तो देखो यार क्या लिखेंगे, ऊपर t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू a2 के बराबर। जरा देखो कितने इक्वेशन और कितने वेरिएबल है, जरा देखना, n2 t a1 a2, 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन। अरे भाई समझ आ रहा है, 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब क्या करना है, कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन के लिए देखो तो यहाँ पे इस पार्ट का एक्सेलरेशन इधर, एक t इधर की तरफ लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, तो इधर t और इधर a, तो माइनस t इंटू a1। इस पे क्या, इस ब्लॉक पे दो एक्सेलरेशन, एक जो स्मॉल m1 m मास का होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखे, तो एक तो a1 से ये इधर भी आएगा और a2 से ऊपर भी जाएगा, हाँ कि ना, ये बताओ, a1 से नीचे भी और a2 से ऊपर भी, क्या बोलते हो, सही है, अरे हाँ है ना, a1 से नीचे भी और a2 से ऊपर भी, तो क्या लिखेंगे, इस पे टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो टेंशन तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका इधर तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो 90 डिग्री है, तो 0। ग्राउंड, अरे यार वर्क डन बाय टेंशन किसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी देखेंगे, जो वर्क डन बाय टेंशन हम लोग देखेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में, हाँ है ना, जो भी काम हमने कांस्टेंट मोशन में किया वो सारा किसके फ्रेम में करते थे, ग्राउंड के, तो बस फिर क्या दिक्कत है। अब यहां से टेंशन ऊपर a2 ऊपर, तो प्लस t इंटू a2 इक्वल्स टू 0। यहां से देखो ये टेंशन t कैंसिल आउट हुआ, a1 इक्वल्स टू a2। क्या हमें चौथे इक्वेशन की प्राप्ति हो गई, हाँ या ना, ये बताओ भाई। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल फटाफट सॉल्व कर लोगे, हाँ कि ना, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे। सर बड़े वाले में t नहीं लग रही, तो t इंटू a1 क्यों, t क्यों नहीं लग रहा बेटा, एक बात बताओ, बड़े वाले पे t नहीं लगता तो मैं इक्वेशन में क्यों लाता ये चीज। यहां से देखो ये पुली इससे अटैच है और इसके ऊपर टेंशन t लग रहा है, तो लग तो रहा है। चलो यार रिकैप कर देते हैं एक बार फटाफट, देखो पहले एक बार देखो, एफबीडी तो क्लियर होगा ना बेटा, हाँ है ना, एफबीडी तो क्लियर होगा। अब एक बात देखो, मैंने क्या लिया, ये इधर a1 से जा रहा था, mg sin थीटा प्लस n2 माइनस टी इक्वल्स टू कैपिटल m इंटू a1, पहला इक्वेशन। दूसरा इस डायरेक्शन में लिखा मैंने, mg sin थीटा इक्वल्स टू m a1 प्लस n2, चूंकि आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो ये केवल ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तीसरा इक्वेशन t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू a2, और उसके बाद ये t इंटू a1 माइनस साइन के साथ प्लस t इंटू a2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। कांस्टेंट की क्या नीड है बेटा, कांस्टेंट की नीड यही है कि 4 वेरिएबल है हमारे पास और 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए कांस्टेंट की नीड है बेटा। क्या ये समझ आ गया आपको, हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से। ये सॉल्व कर लोगे, अब कुछ नहीं यार, अब इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है, 4 इक्वेशन तो सॉल्व कर ही सकते हो यार। एक सवाल घर के लिए दे रहा हूँ, सवाल अच्छा है, ठीक है, सवाल आप कर लेना। वही सारी चीजें निकालनी है, नॉर्मल टेंशन ये वो सब निकालना है। n1 इक्वल्स टू, अरे बेटा तो n1 अगर ले लेंगे तो 5वां वेरिएबल भी तो आ जाएगा n1। अगर हमने n1 ले लिया तो 5वां वेरिएबल भी तो आएगा, बताओ। इसका एक्सेलरेशन का आंसर है बेटा mg sin थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, शायद 2m इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका आंसर है बेटा इस वाले क्वेश्चन का। आप एक बार सॉल्व कर लेना। बिग ब्लॉक फिक्स नहीं भाई, फिक्स रहेगा तो सवाल ही क्या रहेगा फिर, वो तो ये भी रेस्ट पे रह जाएगा फिर। दोनों ही मूव कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, दोनों ही मूव कर रहे हैं, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दोनों ही मूव कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। ओके